top 10 best Hollywood movies to watch right now. So let's begin. द कलेक्शन एक ब्रूटल हॉरर थ्रिलर है जो द कलेक्टर का सीक्वल है। स्टोरी आर्किन के अराउंड कंटिन्यू होती है, जो पहले मूवी के टेरिफाइंग सीरियल किलर द कलेक्टर से बच निकलता है, लेकिन डेंजर खत्म नहीं होता। एक रिच बिजनेसमैन की डॉटर एलिना को कलेक्टर किडनैप कर लेता है आफ्टर अ डेडली पार्टी मैसेकर। उसके फादर एक मर्सनरी टीम हायर करते हैं और आर्किन को फोर्स किया जाता है उनके साथ मिशन पर जाने के लिए, क्योंकि वही कलेक्टर की डेडली ट्रैप फिल्ड वर्ल्ड को समझता है। टीम एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में एंटर करती है जो हॉरिफाइंग टॉर्चर मेज बना होता है। हर जगह लीथल ट्रैप्स, हिडन विक्टिम्स और साइकोलॉजिकल टेरर होता है। मूवी का पेस फास्ट है और गोर हेवी सीक्वेंसेस इंटेंस है। सर्वाइवल ही मेन फोकस है और हर स्टेप अनप्रेडिक्टेबल डेंजर से भरा है। एंडिंग फ्यूचर सीक्वल का हिंट भी देती है। IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10। स्पेक्ट्रल एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर है जहां वॉर टॉर्न मोल्डोवा में सोल्जर्स को एक अजीब इनविजिबल फोर्स मार रही होती है। सबको लगता है कि ये घोस्ट्स हैं, लेकिन साइंटिस्ट मार्क क्लाइन को डाउट होता है कि इसके पीछे एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो स्पेशल ऑप्स टीम के साथ मिशन पर जाता है और डिस्कवर करता है कि ये एंटिटीज एक्चुअली ह्यूमन मेड एनर्जी बीइंग्स हैं, जो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। स्टोरी का बेस्ट पार्ट है इसका मिक्स ऑफ मिलिट्री एक्शन प्लस साइंस एक्सप्लेनेशन। जैसे जैसे टीम ट्रूथ के करीब पहुंचती है, टेंशन और स्टेक्स दोनों हाई हो जाते हैं। मूवी का एटमॉस्फेयर डार्क और इंटेंस है और विजुअल्स काफी इंप्रेसिव लगते हैं। फाइनल बैटल में साइंस और स्ट्रैटेजी का यूज करके उन एंटिटीज को रोकने की कोशिश होती है। ओवरऑल स्पेक्ट्रल एक अंडररेटेड नेटफ्लिक्स साई-फाई फिल्म है जो हॉरर वाइब्स के साथ एक्शन डिलीवर करती है। IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10। प्रे फॉर द डेविल एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसमें सिस्टर एन नाम की एक यंग नन को एक्सॉर्सिज्म की ट्रेनिंग लेने का रेयर मौका मिलता है। नॉर्मली ये रोल प्रीस्ट्स के लिए होता है, लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और फियरलेस नेचर की वजह से उसे स्पेशल परमिशन मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान वो एक डिस्टर्बिंग केस फेस करती है, एक लड़की जो टेरिफाइंग डिमोनिक पोजेशन से गुजर रही होती है। जैसे जैसे एन उस केस में डीपली इन्वॉल्व होती है, उसे रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक रैंडम पोजेशन नहीं, बल्कि उसकी ओन ट्रॉमेटिक पास्ट से कनेक्टेड है। स्टोरी फियर, फेथ और इनर डीमंस के अराउंड रिवॉल्व करती है। हर एक्सॉर्सिज्म सीक्वेंस टेंशन बिल्ड करता है और मिस्ट्री ग्रेजुअली इंटेंस होती जाती है। मूवी का फोकस जंप स्केयर्स के साथ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पर भी है, जहां एन को अपनी बिलीव्स और फियर्स का सामना करना पड़ता है। IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10। द किलर एक स्टाइलिश साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है जहां एक प्रोफेशनल असैसिन अपनी लाइफ को स्ट्रिक्ट रूल्स और डिसिप्लिन से चलाता है। नो इमोशंस, नो मिस्टेक्स। लेकिन एक मिशन अनएक्सपेक्टेडली फेल हो जाता है और उसकी केयरफुली कंट्रोल दुनिया हिल जाती है। इसके बाद वो सिर्फ अपने टारगेट्स का ही नहीं, बल्कि अपने खुद के माइंडसेट का भी सामना करता है। स्टोरी रिवेंज और सर्वाइवल के बीच चलती है। असैसिन अलग अलग सिटीज में ट्रैवल करता है, क्लूज फॉलो करता है और सिस्टमैटिकली उन लोगों को हंट करता है जो उसके अगेंस्ट गए। फिल्म का टोन कोल्ड, शार्प और हाईली मेथडोलॉजिकल है। हर मूव कैलकुलेटेड लगता है। डायलॉग कम है, लेकिन इनर मोनोलॉग काफी इंपैक्टफुल है। मूवी का रियल चार्म उसकी स्लो बॉर्न टेंशन और मिनिमलिस्टिक स्टोरी टेलिंग में है। ये टिपिकल एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक डीप कैरेक्टर स्टडी भी है। IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10। फाइनल डेस्टिनेशन 1 एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है जो एलेक्स ब्राउनिंग नाम के स्टूडेंट की कहानी फॉलो करती है। स्कूल ट्रिप के लिए वो फ्लाइट 180 में बोर्ड करता है, लेकिन टेक ऑफ से पहले उसे एक टेरिफाइंग विजन आता है। प्लेन मिड एयर एक्सप्लोड होने वाला है। पैनिक में वो कुछ क्लासमेट्स और एक टीचर को फ्लाइट से उतार देता है। मिनट्स लेटर विजन सच हो जाता है। सबको लगता है कि वो लकी सर्वाइवर्स हैं, बट जल्दी ही एक हॉरिफाइंग पैटर्न शुरू होता है। जो लोग मौत से बच गए थे, उनको 1 by 1 बिजार एक्सीडेंट्स में डेथ मिलने लगती है। एलेक्स रियलाइज करता है कि डेथ का एक डिजाइन होता है और उसने उस डिजाइन को डिसरप्ट किया है। अब वो और उसकी फ्रेंड क्लेयर कोशिश करते हैं सीक्वेंस समझने की, ताकि नेक्स्ट डेथ्स को प्रिवेंट कर सकें। फिल्म का सस्पेंस इसी बैटल में है। क्या डेस्टिनी को ट्रूली चीट किया जा सकता है? IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10। आर्मी ऑफ द डेड एक ज़ॉम्बी हाइस्ट मूवी है, डायरेक्टेड बाय जैक स्नाइडर। स्टोरी लास वेगस में सेट है, जहां सिटी ज़ॉम्बी से ओवररन हो चुकी है और क्वारंटीन जोन बन गया है। एक रिच बिजनेसमैन ब्लाइट टनाका एक्स मर्सेनरी स्कॉट वार्ड को ऑफर देता है कि वो वेगस के कसिनो वॉल्ट से $200 मिलियन निकाले। स्कॉट अपनी टीम बनाता है और मिशन पर निकलता है।
पर ट्विस्ट ये है कि ये नॉर्मल ज़ॉम्बीज नहीं होते, इनमें इंटेलिजेंट अल्फा ज़ॉम्बीज भी होते हैं जिनका लीडर ज़ूस होता है। टीम को जल्दी काम करना होता है क्योंकि गवर्नमेंट सिटी पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाली होती है। मिशन ग्रीड, बिट्रेयल और सर्वाइवल का डेंजरस मिक्स बन जाता है। स्कॉट की बेटी केट भी सीक्रेटली मिशन में आ जाती है जो इमोशनल लेयर ऐड करती है। क्लाइमैक्स इंटेंस होता है जहां हाइस्ट से ज्यादा फोकस सर्वाइवल और सैक्रिफाइस पर चला जाता है। मूवी एक्शन, हॉरर और ड्रामा का स्टाइलिश कॉम्बो है। IMDb रेटिंग 5.8/10 फॉर आर्मी ऑफ द डेड। टॉक टू मी एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसमें ग्रीफ, फ्रेंडशिप और ऑब्सेशन का डार्क मिक्स दिखाया गया है। स्टोरी मिया नाम की टीनेजर के अराउंड घूमती है जो अपनी माँ की डेथ के बाद इमोशनली ब्रोकन होती है। उसके फ्रेंड सर्कल के पास एक मिस्टीरियस एम्बाम्ड हैंड होता है जिसे पकड़कर और टॉक टू मी बोलकर वो स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हैं। शुरू में ये सब एक थ्रिल गेम लगता है, लाइक अ डेंजरस पार्टी ट्रेंड, लेकिन जब मिया ज्यादा देर तक स्पिरिट पोजेशन अलाउ करती है तो एक ईवल एंटिटी उसके साथ अटैच हो जाती है। धीरे धीरे उसकी रियलिटी ब्लर होने लगती है और वो हेल्यूसिनेशंस और टेरिफाइंग विजन्स फेस करती है। मिया का गिल्ट और लोनलीनेस उसे और वल्नरेबल बना देते हैं और वो अननोइंगली अपने लव्ड वंस को भी डेंजर में डाल देती है। क्लाइमैक्स हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग है जहां लाइफ और डेथ के बीच की बाउंड्री टूट जाती है। IMDb रेटिंग 7.1/10। आई एम लेजेंड एक पोस्ट अपोकलिप्टिक थ्रिलर है जहां दुनिया एक वायरस की वजह से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। स्टोरी फॉलोज रॉबर्ट नेविल, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो न्यूयॉर्क सिटी में अकेला इंसान लगता है। दिन में वो सप्लाईज गैदर करता है और वायरस का क्योर ढूंढता है, जबकि रात को इन्फेक्टेड डार्क सीकर से बचकर रहता है। वायरस ओरिजिनली कैंसर क्योर के नाम पर बनाया गया था, बट इट म्यूटेटेड एंड ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। नेविल का सिर्फ एक लॉयल कंपेनियन होता है, उसका डॉग सैम। लोनलीनेस और गिल्ट उसकी मेंटल स्टेट को डीपली अफेक्ट करते हैं। जब उसे कुछ सर्वाइवर्स मिलते हैं, होप वापस आती है। मूवी का इमोशनल कोर्स सर्वाइवल से ज्यादा ह्यूमैनिटी और सैक्रिफाइस पर है। एंडिंग इंटेंस है जहां नेविल एक क्योर के लिए अपनी लाइफ रिस्क करता है, प्रूविंग दैट इवन इन डिस्ट्रक्शन होप कैन सर्वाइव। IMDb रेटिंग 7.2/10। जॉन विक एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर है जो रिवेंज को फुल इंटेंसिटी के साथ दिखाती है। स्टोरी जॉन विक के अराउंड है जो एक रिटायर्ड हिटमैन होता है और अपनी वाइफ की डेथ के बाद क्वाइट लाइफ जी रहा होता है। वाइफ की लास्ट गिफ्ट होती है पपी, जो उसके लिए इमोशनल सपोर्ट बन जाता है। सब कुछ तब चेंज होता है जब रशियन गैंगस्टर का बेटा आयुसेफ उसकी कार चुरा लेता है और पपी को मार देता है। ये एक्ट जॉन के अंदर का डेडली असैसिन वापस जगा देता है। अंडरवर्ल्ड में उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं क्योंकि वो एक लेजेंडरी किलर है। फिर शुरू होती है नॉन स्टॉप एक्शन, गन फाइट्स और ब्रूटल कॉम्बैट। जॉन सिस्टमैटिकली अपने एनिमीज को एलिमिनेट करता है और पूरा क्रिमिनल नेटवर्क हिला देता है। फिल्म का वर्ल्ड बिल्डिंग, सीक्रेट असैसिन होटल्स, गोल्ड कॉइन्स एंड रूल्स बहुत यूनिक है। रिवेंज स्टोरी सिंपल है बट एग्जीक्यूशन आइकॉनिक है। IMDb रेटिंग 7.4/10।